पूरा इंस्टाग्राम देखा है आपका। फॉलो कर दिया आप मुझे मैम? पहले फॉलो किसने किया था मुझे बताया। आपने। मेरे चेहरे से ज्यादा तो चेहरा इनका चमक रहा है भाई, पूरी शाइन ये ले रही है, प्यार की शाइन जो है ये इनके ऊपर है। प्रिया मैम आपके लिए एक शायरी है। Okay. अच्छा प्यार वाली नहीं है, हाँ। प्यार वाली तो आपको बहुत लोग बोलते होंगे। तो आपको ढीठ बनना पड़ेगा, इस दुनिया में जीना है ना मैम, तो आपको ढीठ बनना पड़ेगा। तो ईस्ट यूपी और मैं वेस्ट यूपी है, तो आज खतरनाक कॉम्बिनेशन हो गया, यूट्यूब पे आग लगने वाली है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। प्रेपॉड, पढ़ने का नया तरीका। सभी को नमस्कार। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं मुझे कि मेरा नाम प्रिया चौधरी है और मुझे साइंस बाय प्रिया मैम के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक बहुत जबरदस्त चीज आपके सामने आ रही है। मैं फ्लैशबैक विद प्रिया ऐसे कुछ लोगों से आपको मिलाने वाली हूँ जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं और दिलचस्पी भी रखते हैं, जो लोग काफी लोगों के बीच में तो नहीं है लेकिन हमारे साथ जरूर आएंगे। तो इसी के साथ एक ऐसी हस्ती से हम मिलाना चाहेंगे जिसको लोग ढूंढ रहे हैं, वो सुष्मिता सेन, जिसको लोग देखना चाहते हैं वीडियोस में, लेकिन उनकी वीडियोस जो है वो बहुत जगह जगह से चुरा के लगाई जाती है, बट ओरिजिनली वो खुद यूट्यूब पे है ही नहीं। उनके बारे में जानना, उनको देखना, मतलब उनकी सुंदरता को निहारना, उनको समझना और पता नहीं क्या क्या। तो उनका नाम है जो यूट्यूब की सुष्मिता सेन है, आई गेस आप कर रहे होंगे गेस, प्रिया पांडे मैम। सो प्रिया मैम आप आए, बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहूंगी। जैसे कि आपने मुझसे सवाल किया था कि प्रेपॉड क्या है, तो इसमें आपको जवाब मिलेगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। बट आप मुझे बता सकते हैं प्रेपॉड है क्या? एक्चुअली में प्रेपॉड क्या है, देखो दिल से तो हम दोनों टीचर ही हैं। तो प्रेपॉड बेसिकली क्या है कि हम बच्चों के लिए लेके आए हैं ऑडियो, जिसमें डायरेक्ट जितने भी ऑफिसर्स हैं या जो सिलेक्टेड है उनसे बच्चा डायरेक्ट बात कर सकेगा। जैसे हम लोग सेमिनार करवाते हैं, मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ, लेकिन आप बच्चों के रीच में डायरेक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन बच्चा उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाएगा। ऑडियो नोट्स उसको मिलने वाले और बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है जो उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। वो हम क्वेश्चन मार्क बना के छोड़ देते हैं कि वो एक्साइटमेंट लेवल होगा। वो बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उसको ऑडियो फॉर्म में, या फिर क्या एक्सपीरियंस किया, या एक हम लाइक एक सेंटर पार्ट ऐसा रखने वाले जिसमें जो यूपीएससी क्वालिफाई है ऑलरेडी, जो सर्व कर रहे हैं या फिर इनकम टैक्स में है, यानी हर एक गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर है, उनका एक्सपीरियंस क्या है वो डायरेक्टली बच्चे को गाइड करेगा। डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। तो आइए मिलाते हैं आपको प्रिया पांडे मैम से। हाय मैम, इतनी तारीफें हजम नहीं हुआ, आज मुझे थोड़ा हाजमोले खाने पड़ेंगे। पहले मैम हेलो, Thank you so बैंगलोर much, से आए मेरे लिए स्पेशली और मिलने के लिए। अच्छा, मैंने भी सोचा कि मैं सर्च करती हूँ तो कोई एक ऐसी लड़की आती है जो यूट्यूब पे है ही नहीं, तो मुझे लगा कि मेरा जो गेस्ट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसका किरदार कहीं ना कहीं मुझसे मिलता जुलता हो। तो मैम बात ऐसी है कि मैं सच्ची में कभी यूट्यूब में आने का सोचा भी नहीं था, आई भी नहीं थी। एक्चुअली मैं शूट कर रही थी ऐप के लिए। जब पेंडेमिक आ गया था तो सारे स्टूडेंट्स को आपको ऐप के थ्रू एंड ऑल सब देना था। तो सिचुएशन ऐसा हुआ कि मैं ऐप के लिए शूट कर रही हूँ, बट नेक्स्ट डे मुझे एक कॉल आता है, मतलब कुछ महीनों के बाद मुझे कॉल आता है मेरी फ्रेंड से, प्रिया आर यू टीचर? मैंने कहा या आई एम अ टीचर, बट हाउ यू नो दैट? Priya, I can see you on my mobile. I was like, how can you see me on mobile? And she said, you look gorgeous. I was like, ये है क्या? ये हो क्या रहा है? Then I saw that कि उनके मतलब ऐसा मुझे भी फॉरवर्ड कर दो जो भी आया। मैं देख रही हूँ कि कोई चीज मैं ऐप में पढ़ा रही हूँ, बट ना वो यूट्यूब में आ चुकी है। और विद लिटिल थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था, मतलब अच्छा था लेकिन थोड़ा सा समवेयर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ऐसा होगा। एंड उसमें कुछ करोड़ व्यूज गए थे। तो क्वेश्चन ऐसा हुआ कि ये हुआ क्या है? तो मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, कुछ क्लिप्स की वीडियोस को कैप्चर किया एंड उसको एक मीम में कन्वर्ट किया, एंड एक वुमन दिखाई गई है जो थोड़ी सी सेडक्टिव सी हो गई है, एंड उसके ऊपर स्टूडेंट्स गुलाब फेंक रहे हैं, कोई कुछ बन रहा है, यू नो, कोई दिल ऐसे पकड़ रहा है। मैंने कहा ये कब हो गया? ये तो मैं प्रोजेक्शन में नहीं आना चाहती थी, ऐसा हुआ कैसे? देन आई फाउंड इट आउट कि सोशल मीडिया कुछ भी हो सकता है, एंड बी रेडी फॉर दैट, एंड दैट्स हाउ देन ऐसा ख्याल मेरे डायरेक्टर के दिमाग में आया कि नॉट फॉर ऐप, लेट्स स्टार्ट फॉर यूट्यूब। सो जैसे मैम मेरी आपसे बात हुई थी फोन पे, तो आपने बोला कि आप पुणे से हो और अभी आप स्टे कर रहे हो बैंगलोर, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी कि मुझे कहीं पे भी पुणे और बैंगलोर वाला एटीट्यूड नहीं लगा। ये कुछ ऐसा लगा जैसे मेरे बारे में जानते हैं मैं यूपी की जाट नहीं हूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ से नहीं हो। मैम मैं बेसिकली यूपी से हूँ, बट सेटल पुणे में हो चुकी हूँ। यूपी प्रतापगढ़ से हूँ मैं। राजा भैया तो आपने नाम सुना ही होगा। तो बेसिकली मैं भी वहीं से हूँ, मैं प्रतापगढ़ से हूँ, एंड डैड मेरे एयरफोर्स में है। तो हम लोग ना 50 जगह घूम चुके हैं, तो घर वाले को पुणे पसंद आया, तो पुणे में बेसिकली हूँ।
फैमिली सेटल्ड है। अब प्रॉब्लम ये है कि बैंगलोर से कनेक्शन ऐसा है कि बिकॉज नाउ आई हैव माय ओन कंपनी कॉल्ड एज शॉर्ट ट्रिक बाय क्वीन i30 एंड सो बेसिकली दिस कंपनी इज आल्सो इनटू एडुटेक एंड ऑल, सो दैट्स हाउ नाउ आई एम वर्किंग इन बैंगलोर, सो दैट्स आवर कनेक्शन विद, बट देसी खूनी है मेरा, और आप मुझे ज्यादा इज्जत मत दो, प्लीज बी नॉर्मल विद मी। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं ये तो है भाई, यूट्यूब पे आप सेंसेशन हो, लोग ढूंढ रहे हैं आपको यार, आपको आना चाहिए। मैम आ गए हैं, बस आप एक महीने का इंतजार कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा यूट्यूब में। तो बेसिकली मैम ऐसा है कि मैं आपके अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। तो शायद आपको पता होना चाहिए कि एक समय था जो मैं यूट्यूब में फेमस हो गई थी। यूट्यूब में फेमस होने का कारण था कि आपने एक सेडक्टिव टीचर दिखा दिया था। इंडियन अटायर, जबकि मोस्ट डिसेंट अटायर होता है, अगर आप उसको सेडक्टिव दिखा देंगे पब्लिक तो पागल हो ही जाएगी, कहते नहीं है। तो वो बौखलाहट इसलिए आ गई थी क्योंकि वो जो प्रोजेक्शन था वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड से वो कहते नहीं है कि वेब सीरीज के टीचर बता दिया आपने मुझे। तो जब मैं कमेंट पढ़ती थी तो वेब सीरीज टीचर, तो ये एक्चुअली आया कैसे, वो किसी ने जस्ट थोड़ा सा नेम एंड फेम के लिए, अपने कुछ पर्सनल अमाउंट मोनेटाइजेशन के लिए आपने एक ऐसा ताना बाना बुन दिया कि एक टीचर बन गया ओवरनाइट सेंसेशन। सो जब मेरे साथ ये हुआ तो मुझे ऐसा लगा यूट्यूब एंड ये मेरे बस का नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ फेक है, नथिंग इज रियलिटी, 10-3% रियलिटी है, बाकी सबका सब कुछ फेक है। सो दैट्स ऑल। अच्छा ये बताओ, मतलब ये लगभग ज्यादातर फीमेल टीचर्स के साथ में हो रहा है, लाइक उनका इंस्टाग्राम से, मैंने देखा इंस्टाग्राम से भी आप हो नहीं, आपका इंस्टा से वीडियो उठाया, इंस्टा पे आप पर्सनल कुछ भी कर रहे हो और वो यूट्यूब पे डाल दिया, वो पब्लिक हो गया बिल्कुल। तो जब सबसे पहले आपके पापा ने वो वीडियो देखा तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने क्या बोला था आपको? मैं आपको इंसिडेंट्स बताती हूँ, पापा तक तो बात आ गई। जैसे ना कोई भी टीचर जैसे मुझे कोई इंट्रोड्यूस करता था, ये प्रिया मैम है, तो जब आप प्रिया मैम टाइप करोगे ना तो आपको ना उसमें जो मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल दे रखी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैम एक स्पेस आता है, आपको तो पता ही, ईस्टर स्पेस, जहाँ पे फीमेल सेक्सुअली एक्साइटेड होती है। तो अब हिंदी में क्या लिखोगे फीमेल सेक्सुअली, तो उसमें लिखा है कि फीमेल सेक्स के लिए उत्तेजित कब होती है। लाइक आप समझ रहे हैं कि एक वर्डिंग, फीमेल सेक्सुअली एक्टिव कब है, फीमेल सेक्स के लिए उत्तेजित कब होती है। तो जब आप ऐसी चीजें बना देंगे तो वो थोड़ा सा वल्गैरिटी, हिंदी और इंग्लिश, और एक होता है एक डिसेंट लैंग्वेज और एक देसी लैंग्वेज। सो देसी लैंग्वेज में बोल दो ना तो थोड़ा सा तो वैल्यू घट जाती है उस वर्ड की। तो वो जब हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि अब तो आप अपने आप को कितना भी बचाना चाहो, आप कीचड़ में चले गए हो। तो वही आपके भी साथ था ना, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र और वो सब। तो मैं समझ गई कि ये YouTube का मार्केट अपने लायक है नहीं, तो मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं YouTube में हूँ। मेरे डैड को पता है कैसे पता चला, एक दिन पापा ना ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ तो भी एक 5 मिनट का शॉर्ट उनके सामने आता है, पापा शॉक हो गए, बेटा तुम तो ऑफलाइन पढ़ाती थी, ये तुम ही हो ना प्रिया, ये तुम ही हो ना। मैंने कहा पापा मैं लग रही हूँ। तो वो वाला थोड़ा सा वियर्ड समय है। एंड या ये तो है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था। मेरे हिसाब से ना लोग इंटरेस्टेड रहते कि अच्छा ये बात मैम आप गलत कह रहे हो, स्टूडेंट ना ये चीजें नहीं करता है, ये वो चीजें कर रहे हैं जो मेल ना अधेड़ उम्र के हो जाते हैं, और जो औरतें जिनको थोड़ा सा घर पे बैठ के सिर्फ मटर छीलना है, गाजर काटनी है, सब्जी में तड़का लगाना है और कुछ अपनी लाइफ में तड़का लगाना है, ये किसी भी फीमेल के बारे में टाइप कर देंगी। और कुछ अधेड़ उम्र के मेल जो ये ब्लाउज क्यों पहना है, ये साड़ी क्यों पहनी है, शरीर हमारी है, टेंशन हमें रहता है, हम ड्रेसअप करें मेल के अकॉर्डिंग, अपने भाई ब्रदर मदर सिस्टर सबके अकॉर्डिंग, हम अपनी आइडेंटिटी भूल के इनके हिसाब से जीने लग जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, ओके सो प्रॉब्लम ये है कि मैं थोड़ी सी ना ऐसे अलग सोच की लड़की हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए ड्रेसअप नहीं करती हूँ, मुझे मन है तो मैं ड्रेसअप करूंगी जैसा ओकेजन होगा। अच्छा इस मतलब इतनी सुंदरता है तो एक क्वेश्चन पूरी जनता का रहता है, वो मतलब हर एक फीमेल से रहता है, हर एक फीमेल से और हर एक टीचर से रहता है, और लोगों के दिमाग में आ भी गया होगा कि ऐसा कुछ है, और वो ये कि क्या आपकी शादी हो चुकी है? नो मैम, आई एम सुपर सिंगल एंड नॉट रेडी टू मिंगल। सुपर सिंगल। क्यों शादी के स्यापों से डर लगता है, या कोई पसंद नहीं आया? किस तरह की पर्सनैलिटी को आप पसंद करते हो? क्योंकि जनता जब इतना ज्यादा आपको देखती है तो वो जानना चाहती है, वो मटर छीलने वाली औरतें, मतलब देखो औरतें क्या होती है, हर तरह की होती है, वो मम्मियाँ भी है जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने भी मटर छीली है, लेकिन एक सोच की बात हो रही है यहाँ पे।
तो वो जानना चाहती है मतलब किस तरह के लड़के पसंद है, जैसे आपने बोला सुपर सिंगल, सिंगल ही सुपर सिंगल में, हमें ऐसा लगता है हमने करके गलती कर दी, तुम्हें देख के ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। पर सुपर सिंगल मतलब किस तरह का लड़का होना चाहिए, और क्या शादी का विचार है, सोलोगैमी का विचार तो नहीं है क्योंकि कुछ लोग खुद से बहुत प्यार करते हैं तो वो सोलोगैमी कर लेते हैं, खुद से ही शादी कर लेते हैं, उनको सुकून की जिंदगी चाहिए, तो मतलब ठीक है, आप आजकल सब कुछ जायज है। तो आपका क्या सोच है इसमें, जनता का ये सबसे मतलब पूरे पॉडकास्ट का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि प्रिया मैम को जो दिखाया गया है वो उनकी नजर से है, वो अपनी नजर से क्या दिखाना चाहती है वो मुझे पांडे जी आप बताइएगा कि राजा भैया के क्षेत्र से कुछ मतलब मिलता जुलता इंसान या कहीं और से। मैम इस जमाने में बहुत लगी रही हूँ, मेरे पेरेंट्स क्या शादी करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, खुशी रहो बस तुम, तो इसके हिसाब से ऐसा सीन है, शादी का कोई प्रेशर नहीं है, फलाना का कोई है नहीं। और मैम मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई हैव गिवन माई सेल्फ टू बिजनेस, तो मैं अभी 2-3 साल शादी से काफी ज्यादा दूर हूँ, बट हाँ अगर जैसे अभी शादी करूंगी तो वो काफी ज्यादा मुझसे तो एकदम अलग होना चाहिए, क्योंकि मेरा नेचर कैसा है कि बहुत ज्यादा ओपन हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, तो मुझे ऐसा कोई चाहिए जो सुन ले समझ ले, एकदम सीधा जेंटलमैन टाइप का चाहिए। तुषार कपूर जो बोले ही ना बिल्कुल यार, वो एक्टिंग वाला ना, नहीं घूमा नहीं चाहिए लेकिन हाँ ये हो कि लाइक मैं ही डोमिनेटिंग रहूं, सुन ले थोड़ा। मैंने कहीं ऐसा सुना था कि आपको पंजाबी लड़के बहुत पसंद है और पंजाबी गाना बहुत सुनना पसंद है। मैं मुझे पंजाबी गाना सुनना पसंद है, मुझे यूपी के लोग भी पसंद है। अच्छा मतलब यूपी की तरफ ध्यान ज्यादा जा रहा है और वहाँ पे जनता भी बहुत ज्यादा है, तो यूपी वालों के लिए मतलब ठीक है जो पसंद आएगा। मतलब लव मैरिज और अरेंज? मैम शादी हो गई तो बहुत कंडीशन अप्लाई, शादी हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अभी विचार नहीं है। मैं आपको बोल चुकी हूँ 2-3 साल तक कोई प्रॉब्लम हो नहीं है, 2-3 साल तक कोई विचार नहीं, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। एक फॉर्म है एक्चुअली, जनता जनार्दन सुन लेना भाई, कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म मैं दे दूंगी, शादी.com एक वेबसाइट ही बना लेते हैं हम कि प्रिया पांडे मैम को मतलब भेज सकते हो आप प्रपोजल। वैसे गिफ्ट बहुत आते होंगे आपके घर में, अगर पता लग जाता होगा तो। मैम आते हैं, अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले माय मॉम वाज सेइंग इतने लेटर आए हुए हैं, इतने गिफ्ट आए हुए हैं, तुम कब घर आ रही हो, तो ये इतना प्यार मुझे बहुत ज्यादा मिल चुका है, लाइक आते हैं। और मुझे बेसिकली मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी बहुत गिफ्ट्स आते हैं। सो जैसे मैम आप जानते हो कि हमारे इंडिया में फ्री इंटरनेट की क्रांति आई, जियो की क्रांति, अभी फिलहाल अपन 5G पे काम कर रहे हैं, लॉन्च भी हो गया है। इस क्रांति ने आपके जीवन में कितनी क्रांति लेके आए? मतलब कोई भी क्रांति होती है ना, किसी किसी जीवन में क्रांति आती है जी। तो जब फ्री इंटरनेट की क्रांति आई तो आपके जीवन में उससे क्या क्रांति आई? मुझे ऐसा लगता है मैम कि इंटरनेट के कारण ही आज आप मुझे जानती है, मैं आपको जानती हूँ, तो मैं एक ओवरनाइट सेंसेशन हो गई थी इंटरनेट में। सो इसका कारण ये था कि मैं टीचिंग में यूट्यूब पे आ गई। अब प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ में काम रोल कैसा प्ले, अगर आप सुनना चाहती हैं, तो एक दिन ऐसा आया कि मेरे डैड ना ऐसा स्क्रॉल कर रहे हैं, एक मीम मेरे डैड के सामने आता है जिसमें उनकी बेटी होती है, और वो बेटी को देखने के बजाय वो कुछ और थॉट प्रोसेस में चले गए। वो ये था कि मेरी बेटी को प्रोजेक्ट कैसे किया जा रहा है। ये पता है कोई भी बाप अपनी बेटी को इस तरह से देखना ही चाहेगा। मतलब अगर मैं बात करूं तो शायद लोग ये सोचते होंगे कि प्रिया पांडे के दिमाग या डिप्रेशन या वो फेज उसने देखा है, लेकिन वो फेज एक पेरेंट ने भी देखा है, एक माँ ने भी देखा है, एक बाप ने भी देखा है, जो वो मतलब चाह के भी शायद मेरे हिसाब से कभी इस चीज का जिक्र नहीं किया होगा। अभी आप यूट्यूब पे आने वाले हो तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो डर शायद आपके फादर के अंदर होगा, वो बता नहीं पा रहे होंगे, लेकिन उनका ये डर है कि अब जो पेशकश होने वाली है जनता जनार्दन की तरफ से फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में जो वीडियो कटने वाली है, वो किस तरह की होने वाली है? मैम मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब प्रिया पांडे का रियल कंटेंट मिलने वाला है, आपको सारे बायो को शॉर्ट ट्रिक्स मिलने वाले हैं, फ्लो चार्ट मिलने वाला है, आपको सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स आराम से मिलने वाले हैं। तो ये यूट्यूब में आएगा, जल्दी फ्री में आएगा, सब कुछ आएगा। नाउ मैं आपसे एक चीज क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि मैम आप मुझे एक बात बताइए, जब आप यूट्यूब में आते हैं तो आप चाहते क्या है कि व्यूअर्स आपको कैसे देखें, आपके ओरिजिनल फॉर्म में, बट आप ये सोचिए मैम कि वहां पे बहुत सारे लोग आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी बैठे हैं और कुछ लोग आपके इमेज को इम्प्लीफाई करने के लिए भी बैठे हैं। तो आपको दोनों ही चीजें बैलेंस करके चलनी है। ये आपके, मैं अपने आप को कैसा दिखाना चाहती हूँ ये मेरी थॉट प्रोसेस है, बट आप मुझे कैसा दिखाना चाहते हो वो आपकी थॉट प्रोसेस है। तो आपको ढीठ बनना पड़ेगा, इस दुनिया में जीना है ना मैम, तो आपको ढीठ बनना पड़ेगा। सो हमारी जनता जनार्दन अभी जो शो है वो खत्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो सबके मन में सवाल होगा, मेरे मन में भी है कि भाई ये इतनी खूबसूरत है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल,
मुझे लगती है खूबसूरत, आपको भी लगती होगी, तभी सेंसेशन है यूट्यूब। तो क्या ये मेकअप यूज करती है? क्योंकि मतलब मेरे चेहरे से ज्यादा तो चेहरा इनका चमक रहा है भाई, पूरी शाइन ये ले रही है, प्यार की शाइन जो है ये इनके ऊपर है। तो मैं एक बार छू के देखूं, अगर आप कहते हो कि भाई मतलब ठीक है, एक बार ऐसे ना टच करके देखते हैं, तो कैन आई टच यू? भाई पूछ लेना चाहिए, लड़के को टच करके पूछ लेना चाहिए कि हाँ भाई कैन आई। मैम मुझे ना रिक्वेस्ट आया करती थी मुझे ना रिक्वेस्ट आती थी मैम, मैं ना कुछ बन जाऊंगा ना, मैं जरूर आपके डिम्पल में आकर ना ऐसे करूंगा, फलाना करूंगा। तो ना मुझे ये रिक्वेस्ट ना कुछ उस डिम्पल के टच करने से आ रही है। तो आपको डिम्पल टच करना है या चमड़ी टच करनी है, पहले मुझे क्लियर कर दो आप। ये बड़ा ठीक है, हम टच कर देते। ओके ओके। कितनी लेयर निकलने वाले हैं। ऐसे आपको दिखाएंगे पूरा प्रॉपर, देखो मेकअप का एक्सपोज वाला है। लाइक आर्ट आ रहा है भाई। कुछ नहीं है भाई, ये मेरा रंग है आर्ट का, कुछ नहीं भाई। शी इज नेचुरल है, प्राकृतिक खूबसूरत। ब्रह्मदेव ने मैम बस हो गया। सो ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स जो है वो आते रहेंगे। और फ्लैशबैक विद प्रिया, तो सभी के लाइफ का जो फ्लैशबैक यानी जो पास्ट में हुआ और जो फ्यूचर में होने वाला है, वो सब आपको मेरे एपिसोड में मिलेगा। कैसा रहा आज का शो? और थैंक यू सो मच प्रिया पांडे मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बैंगलोर तक तो नहीं जा पाएंगे। और आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप प्रिया मैम को वापस यूट्यूब पे आना चाहिए या फिर ठीक है जो है वो है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या प्रिया पांडे मैम को यूट्यूब पे आना चाहिए। तो यस और नो कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। क्या आपके विचार है, क्या आप सोचते हो, ये सब चीजें हमें देखनी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पेपॉड, पढ़ने का नया तरीका।